अरे डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टरी पढ़े हैं? अरे दवा दीजिए, रोग हुआ है। क्या खाना में परहेज, ये मत खाइए तो वो मत खाइए। क्या हुआ? अरे बीपी ना हाई है तो, हाई बीपी है तो इसमें क्या चिंता करना। नमक मिर्चाई के संबंध में उतना क्या, दवा दीजिए, कम जाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा। चोट लगा? अभी जो भर्सन बोले, डॉक्टर साहब को चोट लगा? अरे दवा दीजिए, परहेज क्या। पढ़े लिखे हैं तो दवा दीजिए। चोट लगा ना? हंसते हुए बोल रहा है, या फिर हंसते हुए नहीं भी बोले तो कोई चिंता का बात नहीं, पर चोट लगना जरूरी है। क्योंकि ये जो रोगी है, डिलीरियम पुट्स स्टोन इन माउथ। इसके मुंह में पत्थर रखा है, जीभ नहीं पत्थर है। जीभ की जगह पत्थर है। कुछ भी बोलेगा तो चोट लगना चाहिए। शुगर का रोगी क्या बोल रहा है? अरे घर वाला को जब पता है कि हमको शुगर है, मिठाई नहीं ना लाना चाहिए। मिठाई ला के रख देगा घर में। मेहमान आने वाला है तो मेहमान को मिठाइयाँ खिलाना जरूरी है, जबकि उसको घर वाला सभ्य को पता है, सबको पता है। मेहमान जो है उसको भी पता है कि हमको शुगर है, तो मिठाई नहीं ना लाना चाहिए। खा ले डॉक्टर साहब, क्या करें। अब तुम लोग ला के रखोगे तभी ना खाए। तो ये जो बात बोला, ये बात आप लोग समझ गए हैं। ये मार्शल बात कर रहा है। मार्शल का क्या है कि वो मुंह में जो है जुबान के जगह पत्थर रखा हुआ है। जुबान बोले तो जीभ, तो उसका प्रेजेंटेशन हम लोग के पास इसी तरह का होगा कि आपसे जब बात बोलेगा घर वालों के संबंध में, तो आपको महसूस होगा कि इसका कोई गलती नहीं है, जबकि गलती सब इसी का है। सब गलती इसी का है। कोई रोग हुआ? अरे नहीं डॉक्टर साहब, क्या दवा लेंगे इसके लिए। हाँ, ये थोड़ा सा फोड़ा ही तो है। इसको हम जो है क्या किए कि एक दिन ब्लेड लेके चीर दिए। फोड़ा बुरा मान जाएगा, बुरा लगना चाहिए ना फोड़ा को। फोड़ा है भाई, उसको गर्म पानी से सेको कि मलहम लगाओ, डॉक्टर दिखाओ। वो तो किया नहीं। क्या क्या, फोड़ा को ब्लेड से लेके चीर दिया। फोड़ा को बुरा लग जाएगा, है ना। डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में मार्शल रहता है। लड़ भिड़ देता है किसी के साथ भी, चाहे रोग हो, चाहे आदमी हो, घर परिवार का हो, या दोस्त बंधु कुछ भी हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर से भी लड़ देगा। क्या डॉक्टर साहब क्या पढ़े हैं, इतना परहेज कहाँ दे रहे हैं आप। इतना परहेज दीजिएगा तो आपको पढ़ाई का दाम मूल्य क्या रहा, क्या पढ़े। अरे रोग हुआ है, दवा दीजिए। खाना पीना का क्या बता रहे हैं आप। चोट लगा, आपको चोट लगा, आप डॉक्टर हो, आपके सामने कोई मरीज इस तरह से बात कर रहे, चोट लगा ना। जुबान के जगह पर स्टोन रखा है, रूब्रिक है, डेलेरियम माउथ
पुट्स स्टोन इन, और साथ में अगर कुछ मना कीजिए, अरे इस तरह से क्या बात कर रहे हैं। दवा के साथ तो आपको परहेज तो रखना जरूरी है ना। परहेज नहीं होगा तो दवा थोड़ा, दवा तो अपना काम करेगा पर रोग तो बढ़ जाएगा। जब आप इस तरह का जब सलाह दीजिएगा तो क्या करेगा, बेवकूफ की तरह हंसेगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा नहीं मुस्कुराएगा। हंसने का मतलब अलग है, और स्माइलिंग मुस्कुराने का अलग है। मुस्कुराना मतलब स्वीकार करना, हार मानना, आपके सामने झुकना। मतलब डॉक्टर साहब जो सलाह दे रहा है तो वो जो है उस, अगर सलाह अच्छा है, देख रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब तो जो सलाह दे रहा है ठीक ही दे रहा है, वो मान लेगा आपका सलाह। पर किस तरह से मानेगा, बेवकूफ की तरह। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, अच्छा ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। रूब्रिक है स्माइलिंग फुलिश। अच्छा जब ऐसा कह रहे हैं तो देखेंगे, अच्छा ठीक है, हाँ कि ठीक है ये चीज़ नहीं खाएंगे। घर वालों के संबंध में बात करेगा, गलती इसका पूरा गलती घर वालों पर दे देगा, जबकि घर वाला का कोई गलती नहीं है। अरे किसी के संबंध में भी ये बात करेगा, सब गलती दूसरे को दे देगा, जबकि गलती इन्हीं का रहता है। तो किस तरह से बात करेगा। आप लोग तो जानते हैं कि हम हाव पर बात कर रहे हैं। हाव, जब रोगी आपके सामने जब बैठता है किस तरह का बात करता है। बाकी रूब्रिक का तो हम बात करेंगे नहीं, हजारों हजार रूब्रिक का बात करना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, याद रखना मुश्किल बात है। तो बात किस पर कर रहे हैं, हाव पे। मार्शल का रोगी कब आपके पास आता है और किस तरह से बात करता है, इसी को जानना है। मार्शल का रोगी का 2 रूब्रिक याद कर लीजिए कि पहला, जवान के जगह पे पत्थर रखा है, डेलेरियम स्टोन पुट्स इन हिज माउथ। और एक रूब्रिक है स्माइलिंग फुलिश। पहला तो ये किसी भी बात को आपका मानना नहीं चाहता, अगर मानता है, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब देखते हैं, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हैं तो अच्छा ठीक है देखते हैं, करके देखेंगे, इस तरह से बात करेगा। इसको कहता है स्माइलिंग फुलिश, माने मान रहा है पर बेवकूफ की तरह। इससे भी आपको चोट लगेगा, वो जो मान रहा है आपका बात, डॉक्टर साहब का बात, इससे भी डॉक्टर को चोट लगेगा। इसीलिए हम बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कुछ कुछ आदमी के संबंध में है कि इसके मुंह में जवान ने पत्थर है, पत्थर मतलब इसका बात से ही चोट लगता है। मार्शल बस वही है कि इसके बात से ही चोट लगेगा। किसी के संबंध में किसके बात से चोट लगता है, जो कि अपना गलती कभी नहीं मानता है कि ये उसका अपना गलती है, हमेशा दूसरे का गलती है। रोग हुआ, क्या किया, आपको एक फोड़ा हो गया, कुछ हो गया, आपने क्या किया, दवा लिए। स्वाभाविक नियम क्या है कि हाँ दवा लिए, हाँ सेक किए, हाँ पाउडर लगाए, कुछ भी किए। मार्शल क्या किया, ये सब कुछ नहीं किया। अरे डॉक्टर साहब क्या, इसके वो ब्लेड लेके चीर दिए। हाँ चीर के देखिए ना कैसे, माने डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर।
ब्लेड लेके चीर दिया। ये नॉर्मल आदमी का काम है? फोड़ा को भी बुरा लग जाएगा, अरे भाई फोड़ा है, हम तुम्हारे गलती से हुए हैं, साफ सफाई नहीं रखते हो, फोड़ा हो गए तो कम से कम डॉक्टर दिखाओ, कोई सुडोल मलहम लगाओ, कोई सुडोल का लोशन लगाओ, सेको। इको डायरेक्ट क्या क्या चीर दिया, काट दिए, बहा दिए, अरे चाप दिए जोर से, थोड़ा भी रोग भी बुरा मान जाएगा मार्शल। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, मार्शल समझ में आ रहा होगा कि मार्शल का बिहेवियर किस तरह से रहेगा। बहुत पढ़ दिए लोग, क्रांतिकारी है तो ये है वो है। आपके सामने क्रांतिकारी अब आने वाला नहीं है, माइंड में लीजिए, क्रांतिकारी अब आने वाला नहीं है। तो आपके पास जब आएगा, रोगी आएगा, किसी न किसी मेडिसिन का रोगी आएगा, तो उसी में हम बताना चाह रहे हैं कि मार्शल जब आएगा, जब आपसे बात करेगा तो क्या करेगा, अरे डॉक्टर साहब क्या आप टेस्ट लिख रहे हैं, हाँ छोड़िए ना, एक टेस्ट फेस्ट दबा दीजिए ना। हाँ अरे अगर पढ़े लिखे हैं तो आप, पहले का डॉक्टर लोग तो अपने पकड़ लेता था। पहले तो इतना टेस्ट फेस्ट नहीं होता था, आप ही बताइए, पहले इतना टेस्ट उस था, डॉक्टर लोग ऐसे पकड़ लेता था। आप अभी का ही डॉक्टर लोग क्या बात बात पर टेस्ट लिखते रहता है, लगा चोट आपके संबंध में नहीं बोल रहा, किसी दूसरे डॉक्टर के संबंध में ही बोल रहा, पर इंडिकेशन आप ही हो, चोट लगा, आपके शिक्षा पे सवाल उठाया कि पहले का डॉक्टर लोग इतना टेस्ट फेस्ट नहीं लिखता था, अभी क्या डॉक्टर बनाया, सब बात बात पे टेस्ट लिख देता है, ये कीजिए तो कीजिए। तो आपसे जब बात करेगा आपको चोट लगेगा, घर वालों के संबंध में बात करेगा तो घर वालों को दोष देगा, ऑफिस में कोई कर्मचारी है तो ऑफिस वाला, अरे बॉस को पता है कि हम जो है शनि रविवार को जो है ऑफिस हम जाना नहीं चाहते, तो उसको काम रखने का क्या जरूरत है, हमको बोलिए। अब ये कोई मतलब हुआ, आप बॉस हैं तो जो मन सो कर दीजिएगा। यहाँ पर फील कीजिए कि आप बॉस हो। अरे छुट्टी देने का क्या जरूरत था बॉस को उस दिन, बोलिए, जबकि हम लोग एक पिकनिक रख दिए थे, माना कि छुट्टी का दिन है, एक पिकनिक रख दिए हैं, ऑफिस के दिन में ही करना कोई जरूरी नहीं है, एक दिन दे देता, बढ़ा देते, खा लेते, क्या दिक्कत था। अरे बॉस है तो इसका मतलब सब बात आपका थोड़े मानेंगे हम, ये तो कहीं, ये तो न्याय नहीं हुआ। उसके ऊपर से क्या कि आप चलाएं, सबको बुलाएं, सब खाना पीना खाया, कम से कम आपको कहना तो चाहिए था कि हाँ बर्तन वासन सब जगह ठीक ठाक से पहुंचा दो, चलाएं घर, हम देखें सब कर रहा, पर अरे बोलना तो चाहिए था ना, बोल भी नहीं किया तो चलाएं घर। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, जो बॉस होता है, अगर मान लीजिए आप बॉस हो, इस तरह का बात कर रहा है तो चोट लगना चाहिए। अरे सब आदमी वहाँ पर पिकनिक किया, सब मिलजुल के किया है, सब बर्तन बासन जहाँ से लाया था सब पहुँचा, आप तो नहीं पहुँचाए। वहाँ पर आप गलती किसका, गलती इसी का है, चलाया है और बॉस को बोल रहा है कि बॉस ही गड़बड़ है, वही उसको बोला नहीं तो हम चलाए घर। तो मैंने अपना गलती कभी नहीं मानता है, जबकि गलती किसी का रहता है। छोटा बच्चा आपका क्लिनिक में आ गया तो पहले तो मान लीजिए थोड़ा सा बैठा उठा उधर, उसके बाद जो है एकदम चंचलता, इधर दौड़ा उधर छुआ, इधर, छोटा बच्चा को ऑब्जर्व कीजिए,
ई छू रहा, वो छू रहा, इधर इधर दौड़ रहा है। और जब डांटिएगा इसको, चाहे मना कीजिएगा, तो ये जो है स्माइलिंग फुलिश हंसेगा, आप ही को उल्टे चिढ़ा देगा। आपको गुस्सा आएगा वो बच्चा पर कि आपका मान लीजिए पेन ले लिया, है पेन दो, और आपको मैंने दे रहा लेगा, दे रहा लेगा, चिढ़ा रहा है, वहाँ हाथ मत दो, वही हाथ देगा और आपका सामान छुएगा, आपको चिढ़ाएगा। मार्शल का बच्चा इस तरह का है कि वो जो है बच्चा आपको और चिढ़ाएगा। अगर मम्मी पापा अगर कोई मना कर रहा है तो उसको भी चिढ़ाएगा कि उसका क्रियाकलाप देख के और गुस्सा आएगा, लगा कि दो थप्पड़ मारते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा, क्लिनिक में दौड़ रहा, ये छू रहा, वो छू रहा, जरूर कोई ना कोई मना करेगा, पर वो सुनने वाला में से है नहीं, वो क्या करेगा और उसी चीज को छुएगा। अगर बोलेगा ए वो टूट जाएगा तो वो दिखाएगा तोड़ के, मान लीजिए ए टॉर्च है, छू कांच टूट जाएगा, तो आपको और चिढ़ाने का कोशिश करके और आप उसको बोलिए। मिस्चीवियस बच्चा होता है, इसका यही रूब्रिक है। तो रूब्रिक नहीं बता रहे हैं, आपको फील दे रहे हैं कि बच्चा अगर आएगा तो इस तरह का आएगा, शांति से रहेगा नहीं, अच्छा से बैठने बोलिए तो और अच्छा से बोलेगा, अच्छा से टूल पे बैठो, अच्छा से गिर जाए तो और वो गिरने का एक्टिंग करे, माने आपको और चिढ़ाएगा, लगे आप ही को लगेगा कि गिर ही जाते, तो गिर ही जा। मम्मी पापा भी मना करेगा, सुनेगा नहीं, तो इसको कहता है स्माइलिंग फुलिश। ये तो बच्चे हो गया। अब बड़ों को तो बताया ही कि अपना किसी भी तरह से दोष नहीं देगा। अगर किसी के संबंध में, रोग के संबंध में बोलेगा तो आपको लगेगा कि रोग का ही गलती है, भैया इसके पास आ गया कि चीर फाड़ दिया। अगर मान लीजिए किसी दोस्त के संबंध में बात करेगा तो लगेगा कि दोस्त का ही गलती था, घर वालों के, जबकि गलती सब इसी का है, गलती इन्हीं का है। खुद जो समझता है वही सही, बाकी दुनिया का सब गलत। बात बोलने का अंदाज मिस्चीवियस, कि दूसरे को गुस्सा आ जाए, बच्चों का, बड़ों में भी, क्या रे डॉक्टर साहब क्या हुआ, हाँ अरे नमक छोड़ के दुनिया चलता है, प्रेशर हो गया इसका मतलब क्या नमक छोड़ रहे हैं, नमक के बिना आदमी रह सकता है? अरे भैया आपको प्रेशर हो गया है, नमक मना किया है, आप तो दुनिया तो चल ही रहा, आप दुनिया को कहे बोल रहा है, आपके लिए नमक बोल रहा है कि थोड़ा कम खाइए, कम खाने से होगा, हाँ अब स्वाद एवं नहीं करेगा, कम खा लें, तो खाने का क्या मतलब हुआ? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बाद में फिर बात करेंगे। नमस्कार।